सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कल की शब के बाद जो शब आने वाली है वो बारात की शब है, अल्लाह अकबर, निजात की शब है, इंसान के लिए मगफिरत की शब है, अल्लाह अकबर। बड़ी खूबसूरत तरीन रात है, फैसलों की रात, रिस्क के तकसीम के फैसलों की रात, बच्चों के विलादत के फैसलों की रात, मौत व हयात के फैसलों की रात, दुआ की कबूलियत की रात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत जिब्रील ने मुझसे कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब शाबान की 15वीं शब आती है तो 300 रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर, आसमानों के दरवाजे खुलते हैं, रहमत के दरवाजे खुलते हैं। और बड़ी मशहूर रिवायत है, अल्लाह अकबर, के बनु कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद के बराबर अल्लाह लोगों की मगफिरत फरमाता है। कितने बंदे बख्शे जाते हैं, अल्लाह अकबर। गुरूब आफताब से लेकर के सुबह सादिक तक अल्लाह की रहमतों की छमा छम बरसात होती है और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कोई बंदा मगफिरत का तालिब, ताकि उसकी मगफिरत की जाए, है कोई बंदा रोजी का तालिब, ताकि उसको रोजी अता की जाए, है कोई बंदा दिल की मुराद मांगने वाला, ताकि उसकी मुराद पूरी की जाए। अंदाजा फरमाए, कुदरत की तरफ से खुद ऐलान हो रहा है। अल्लाह अकबर, ये किसी दुनियादार का ऐलान नहीं है कि ऐलान करने के बाद मुकर जाए, ये किसी सियासी इंसान का ऐलान नहीं है कि ऐलान के बाद भी अता न करे। वल्लाह, ये मेरे रब का ऐलान है जिसके बारे में फरमा दे कि अल्लाह सच्चा है। एक मकाम पर फरमाओ, रोजी चाहिए रोजी मांगो, रिस्क चाहिए रिस्क मांगो, इज्जत चाहिए इज्जत मांगो। इरशाद होता है, आज जो मांगोगे तुम्हारी झोलियां भरी जाएगी। अल्लाह अकबर, कितनी खूबसूरत रात आने वाली है, बख्शिश की रात, अता की रात। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस माहौल के अंदर हमें तो ज्यादा गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ज्यादा तलब करने की जरूरत है। आजकल लोग पूछते हैं ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए, जबकि दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हो, दुनिया के अंदर तूफान बदतमीजी बपा हो, दुनिया के अंदर जराइम अल्लाह अकबर घर घर आम हो, कहीं पर धुआं पर लाशें बिखर रही हो, कहीं पर अल्लाह अकबर तबाही मची हुई हो, कहीं पर इंसानी खून से होली खेली जा रही हो, कहीं पर बच्चों की जो है वो आवाज चीख और पुकार सुनी जा रही हो, कहीं पर घर से बेघर किया जा रहा हो, कहीं पर छत से बेछत किया जा रहा हो, कहीं पर दुपट्टे छीने जा रहे हो, कहीं पर आबरू लूटी जा रही हो, कहीं पर इंसानी खून जो है पानी से भी ज्यादा सस्ता हो गया हो, कहीं पर जानवरों की तो अहमियत। अगर कोई हमें कुछ ना भी करे तो कुरान कह रहा है कि जब तुम जुर्म करोगे तो कोई कुछ ना भी करे, हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। मुझे बताओ, कौमे लूत को मारने के लिए कौन सा बादशाह था, कौन सी सियासी जमात थी? और जान पे जुल्म उसको कहते हैं कि इंसान गुनाह करे, इसलिए कि इंसान जो भी जुल्म करेगा उससे दुनिया की मुसीबत आएगी, लेकिन जब इंसान गुनाह करेगा तो उससे जहन्नम का दर्दनाक अजाब होगा। और जहन्नम का दर्दनाक अजाब क्या है तो याद रखना, इसके उसके सर पर अपनी जराइम का बोझ डालकर हम सुबुकदोश नहीं हो सकते, हमें क्लीन चिट नहीं मिल सकती। अंदाजा करें, कुरान कहानी किस्से की किताब तो नहीं, लेकिन कुरान ने जो कसस बयान किया है इसलिए बयान किया ताकि इबरत हो, हमें इबरत हो, हमें पता चले। अंदाजा करें, कौमे लूत ने जब जुल्म किया तो अल्लाह पाक ने आसमान से डायरेक्ट पत्थर बरसाए, और पत्थर बरसे की शान से अल्लाह अकबर, तवज्जो तो करें, गौर तो करें कि शान से पत्थर बरसे। पत्थर सर पे गिरते थे, छोटे छोटे पत्थर थे, बहुत बड़े पत्थर नहीं थे, छोटे पत्थर सर पे गिरते थे और वो इंसान के वजूद को चीरते हुए नीचे से बाहर हो जाते थे। अंदाजा फरमाएं, अंदाजा करें, क्या आज मेरी कौम में कौमे लूत का गुनाह मौजूद नहीं है? अल्लाह अकबर। कुछ लोगों को
ہواؤں سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، آندھی سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو طوفان نوح سے میرے اللہ نے برباد کر دیا، کچھ لوگوں کو پانی میں ڈبا کر میرے اللہ نے برباد کر دیا۔ پتا چلا جہاں گناہ ہوگا وہاں فنا ہوگا، وہاں آبادیاں ویرانے میں تبدیل ہوگی۔ پھر اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں انسان جتنے گناہ کر رہا ہے شاید ہم لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے ہم کیا گناہ گنوا سکتے ہیں۔ آپ کو جو گناہ کے بارے میں علم ہے، اللہ اکبر، قوم لوط کا عمل اس قوم کے اندر موجود، قوم عاد کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم سمود کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، اللہ اکبر، قوم شعیب کا گناہ اس قوم کے اندر موجود، قوم نوح کا گناہ اس قوم کے اندر موجود۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا انہوں نے تو دو چار گناہ کیے اور اس کے بعد ان پہ پتھر برس گئے، ان پہ ہوائیں آ گئی، ان پہ سیلاب آ گیا، ان پہ آندھیاں آ گئی، اللہ اکبر، ان پہ زلزلے آ گئے، ان پہ چنگاڑ آ گئی، اللہ اکبر، کبھی کبھی ان پہ جوؤں کا عذاب آیا، ان پر خون کا عذاب آیا، ان پر دیمک کا عذاب آیا، ان پر مینڈک کا عذاب آیا، طرح ان پہ الگ الگ قسم کے عذابات آتے رہے۔ لیکن مسلمانوں آج اجتماعی طور پر ہم پر اس لیے عذاب نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب موجود ہے، اور میرے امام نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں 2 مصروں میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے ان کی موجودگی تو دشمنوں کو بھی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اگر تو رسول اللہ کا وفادار ہو جائے، جب دشمنوں کو ان کی موجودگی بچا سکتی ہے تو حضور کا وفادار ہوگا، اس دنیا میں بھی عذاب سے بچے گا، آخرت میں بھی عذاب سے بچے گا، اس شان سے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ لیکن انسان آئے تو دامن میں، آج انسان حضور کے دامن میں آنے کی بجائے گناہوں کے دامن میں آ رہا ہے، جرائم کے دامن میں آ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، اور اگر گناہوں کے وبال سے، جرائم سے بچنا ہے تو آئیے اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ